लास्ट वीडियो जो था रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी वाले हिस्से में, उसमें रेडियल वेलोसिटी की चर्चा हुई थी कि रेडियल वेलोसिटी क्या होती है। हम एक बार दोबारा दोहरा दे रहे हैं। कहा गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, ठीक, ऑब्जेक्ट किसी पाथ के ऊपर चलता है और एक पॉइंट से कोई ऑब्जर्वर उसे देख रहा है, ठीक, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, कोई आदमी या कोई लड़का खड़ा है, वो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से चलता है। तो जिस वक्त इसे नाम दे रहे हैं, ये पॉइंट है, ठीक, और ये है मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह बदल रहा है समय के साथ, दैट्स द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक। जिस वक्त पॉइंट यहाँ पर होगा उस वक्त ऑब्जर्वर के और इस ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ये निकल करके आएगी, इसे हम कह रहे हैं आर। थोड़ी देर के बाद जब समय बीतता है तो समय बीतने के साथ ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ यहाँ आ जाता है। तो अब गौर करो, अब पॉइंट के और ऑब्जेक्ट की बीच की डिस्टेंस ये हो चुकी है, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस बदल चुकी है। हम इसको करें आर प्लस डेल्टा R1 ऐसा नाम दे रहे हैं। फिर पॉइंट यहाँ पर पहुँचता है तो फिर से वही बात, सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है तो पॉइंट से यानी ऑब्जर्वर से इस ऑब्जेक्ट की दूरी फिर बदल जाती है। ये दूरियाँ जिस तरह से बदल रही हैं, इसी के परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड द रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी के बारे में लिखा गया था, रेडियल वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेडियल वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द पॉइंट। ऑब्जेक्ट और पॉइंट के बीच में जो एक दूरी होती है, इस दूरी के बदलने की जो दर होती है उसी को हम लोग रेडियल वेलोसिटी कहते हैं। जब इसको मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा गया था तो मैथमेटिकल टर्म में इसी चीज़ को कहा गया था कि अगर पार्टिकल किसी पाथ पर मूव करता है तो जब ये पाथ पर मूव करेगा, अब एक चीज़ इसमें गौर करने की, अपने पास दो तरह की बेसिकली हमारे पास ये लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी। जब तक पार्टिकल एक सीधी रेखा में चलेगा तो उस दौरान इसके इस पूरे पाथ पर जितने भी टेंजेंट खींचे जाएंगे सब के सब कोइंसाइड कर जाएंगे, क्योंकि एक सीधी लाइन वो खुद के लिए ही टेंजेंट का काम कर रही है। तो इसका मतलब लीनियर पे आप इसके कुछ भी कोई हिस्से नहीं बनने वाले, हम इसको केवल और केवल लीनियर वेलोसिटी बोल करके निकल जाएंगे और इसको लीनियर वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर यही पार्टिकल लीनियर मूवमेंट ना करके अब की बार ये किसी पाथ के ऊपर चल रहा है, तो पाथ के ऊपर जब ये चल रहा होगा तो उस वक्त इसकी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी होती है इसको हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी के जिस दिन कंपोनेंट तोड़े जाते हैं उस दिन, यानी इस पाथ के ऊपर चल रहे पार्टिकल की वेलोसिटी v का जिस दिन कंपोनेंट तोड़ा जाएगा उस दिन एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जो रेडियस वेक्टर के अलोंग जा रहा होगा, इसको स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी का यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रेडियस के अलोंग जितना रिसॉल्व्ड पार्ट होता है, इस रिसॉल्व्ड पार्ट को हम लोग कहते हैं रेडियल वेलोसिटी। ये बातें हो चुकी थी, ठीक। इसके बाद बारी आती है अगली वेलोसिटी की, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स की हिंदी तब पर भी बताए थे, अड़ जाना, अड़ जाना, ठीक। अब ट्रांसफर जैसे कहते हैं कि मतलब हम अड़ गए हैं, अब अगर तुमको पार होना है तो तुमको मेरी लाश पर से गुजर करके पार होना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मूवमेंट कर रहा था और इसके ठीक सामने कोई आकर के अड़ गया, यानी उसके परपेंडिकुलर आकर के खड़ा हो गया। जब आप किसी की डायरेक्शन में ही खड़े हो जाते हो, जैसे कोई पॉइंट यहाँ मूव कर रहा है, अगला पॉइंट यहाँ खड़ा होने के बजाय इसी के साथों साथ चल दिया, तो इसको अड़ना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे बस उनके रास्ते में आ गए। और जब अड़ गया तो इसका मतलब अब आपको इसके ऊपर बढ़ने के लिए इसे क्रॉस करना पड़ेगा, ये आपके ठीक परपेंडिकुलर, इसको अड़ना बोलते हैं और इसी से बना है ट्रांसवर्स वेलोसिटी। इसका मतलब जो वेलोसिटी का जो हिस्सा रेडियस वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर रहा होगा, इस ठीक परपेंडिकुलर वाले हिस्से को रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे लिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहा जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, लिखना, हेडिंग है ट्रांसवर्स वेलोसिटी।
ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। दूसरा तरीका समझने का ये है कि जैसे इस बात को ऐसा समझा जा सकता है, मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक, और वो यहाँ मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो जो लाइन ऑफ साइट हुई, मतलब जिस लाइन पर ये देख रहा है, लाइन ऑफ साइट ये हुई। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो अब की बार ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता हुआ इस जगह पर पहुँच गया, ठीक। जब इस जगह पर पहुँच गया तो आपकी लाइन ऑफ साइट देखना, आपकी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो यही होगी। अब इनको थोड़ा सा जियो सर उठा के वाली मुद्रा में इनको देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये अलग लाइन ऑफ साइट हुई, ये अलग हुई। रेडियल वेलोसिटी हम एक बार फिर से बोल रहे हैं यहाँ पर, जिस वक्त आप रेडियल वेलोसिटी की बात करते हो उस वक्त वेलोसिटी का वो हिस्सा लिया जाता है, या ये कह सकते हो यही जो लाइन ऑफ साइट है, ये डिस्टेंस लाइन ऑफ साइट, इसी के परिवर्तन की दर आपकी रेडियल वेलोसिटी बन जाती है। तो इसके बदलाव की दर रेडियल बनी, तो ट्रांसवर्स कौन बनेगा? जो इस बदलाव पे अड़ेगा, यानी इस हिस्से में अड़ना है। तो लाइन ऑफ साइट, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। वेलोसिटी का वो हिस्सा जो लाइन ऑफ साइट के ठीक परपेंडिकुलर बन रहा होगा, जैसे इसके परपेंडिकुलर ये वाला हिस्सा, ठीक। वेलोसिटी का वो हिस्सा जो इस लाइन ऑफ साइट के ठीक परपेंडिकुलर बन रहा होगा। अब की बार हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो अब देखो, अब ये इस तरीके से इनको देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब ये लाइन ऑफ साइट है, तो वेलोसिटी का वो हिस्सा जो लाइन ऑफ साइट के ठीक परपेंडिकुलर होगा, ये वेलोसिटी के हिस्से जो आपकी देखने वाली रेखा के ठीक परपेंडिकुलर बैठ रहे हैं, इन हिस्सों को ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक। रेडियल वेलोसिटी वो हिस्सा जो रेडियस वेक्टर के अलोंग टूट रहा है, रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द रेडियल वेक्टर, वो रेडियल वेलोसिटी होगा, ठीक। और जो हिस्सा लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर टूट रहा है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी। लिख रहे हैं इस बात को। अच्छा, लाइन ऑफ साइट हमेशा आपका रेडियस वेक्टर ही होता है। सोचो जिस वक्त पार्टिकल यहाँ पर है, हम इसको P कह रहे हैं और ये पोल है हमारा, ठीक। जब ये पोल है तो ये लाइन, यही तो हमारी रेडियस वेक्टर होती है, यानी रेडियस वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर आने वाला ट्रांसवर्स बन रहा है, तो रेडियस वेक्टर ही मेरे लिए लाइन ऑफ साइट का काम कर रहा होता है। तो चाहे अपनी भाषा में लिखें तो लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर वाला हिस्सा ट्रांसवर्स वेलोसिटी बनेगा, और चाहे मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो मैथमेटिक्स की भाषा में रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का हिस्सा आता है उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। लिखना ट्रांसवर्स वेलोसिटी में, ठीक। पहले हम मैथमेटिकल पार्ट लिख दे रहे हैं, उसके बाद वो वाला हिस्सा बता दे रहे हैं जो हम लोग आम बोलचाल, क्योंकि किसी को बोलोगे, सामने वाले ने कहा यार ट्रांसवर्स वेलोसिटी पढ़ते तो हो, कैसे समझाओगे किसी को, तो तुम मैथमेटिक्स वाले हिस्से हर बार थोड़ी ना बोलोगे। मैथमेटिक्स का हिस्सा तो गणित वाले के सामने ही बरबराया जा सकता है, बाकी तो बरबराने वाला काम आम बोलचाल की भाषा में ही किया जाएगा। लिखना रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी, रिसॉल्व्ड पार्ट वो घटक जिसको कहा जाता है, टुकड़ा, रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी एट कैपिटल P। फिगर यही है, इसका छोटा सा फिगर है, O इनिशियल लाइन OX, ठीक। रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का वो हिस्सा, ठीक, एट कैपिटल P, जो पॉइंट कैपिटल P पर तोड़ा गया है, अलोंग अ लाइन, वो ऐसी लाइन के अलोंग है, उस लाइन के सापेक्ष है, ठीक, थ्रू जो गुजरती है, थ्रू कैपिटल P वेलोसिटी का, फिर से वापस पढ़ रहे, रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी एट P, पॉइंट कैपिटल P पर मौजूद वेलोसिटी का वो हिस्सा, ठीक, जो अलोंग है, अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग है, एक लाइन के अनुरूप है। और लाइन कैसी है? थ्रू कैपिटल P, लाइन पॉइंट कैपिटल P से गुजरती है, पहली बात, ठीक, बट परपेंडिकुलर, लेकिन लंबवत है, बट परपेंडिकुलर टू द OP, लेकिन वो लाइन रेडियस वेक्टर के कैसी है? परपेंडिकुलर, ये रहा। कैपिटल P से होकर के तो गुजर रही है, लेकिन ये जो रेडियस वेक्टर OP बन रहा है, इस रेडियस वेक्टर की कैसी बनी हुई है? परपेंडिकुलर। तो ये जो वेलोसिटी का हिस्सा होगा ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाता है। OP इन द सेंस
इन द सेंस ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, इन द सेंस ऑफ थीटा इंक्रीजिंग इज कॉल्ड, कही जाती है, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। फुल स्टॉप, लिख डालो इसे फटाफट। रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ द वेलोसिटी एट कैपिटल पी अलोंग अ लाइन थ्रू कैपिटल पी, वेलोसिटी का वो हिस्सा यानी पॉइंट कैपिटल पी पर मौजूद वेलोसिटी का वो हिस्सा जो एक लाइन के अलोंग है, ठीक, और इसके साथ ही साथ रेडियस वेक्टर ओपी के परपेंडिकुलर बना रहता है, उसे हम लोग ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहते हैं। ये सिर्फ मैथमेटिकल टर्म की बात है, ठीक। आम बोलचाल की भाषा में एक बात होगी, लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर जो हिस्सा होता है वेलोसिटी का, वही मेरे लिए ट्रांसवर्स अड़ी हुई वेलोसिटी का काम करता है। वीडियो पॉज करके तुम लोग इस बात को लिखना, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, और अथवा करके दूसरी वाली डिफिनेशन लिख लो, और ठीक, द कंपोनेंट ऑफ द कंपोनेंट of a object's velocity, objects apostrophe s लगा है, velocity, ठीक, the component of a object's velocity, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वो घटक, ठीक, which is perpendicular या that is perpendicular, that is perpendicular to our line of sight, to our line of sight, दृश्य रेखा हिंदी होती है, line of sight, which is perpendicular to our line of sight is called transverse velocity, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक। कुछ ऐसा इसका फिगर है। ये पार्टिकल है, ठीक है, ये मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, ये रहा, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक। तो लाइन ऑफ साइट के अलोंग जो होता है, अब वापस सुनना, यहीं पर रेडियल ट्रांसवर्स दोनों मर्ज कर रहे हैं। ये रेडियल वेलोसिटी के रेडियस वेक्टर के अलोंग जो हिस्सा होगा, रेडियस वेक्टर वाले के अलोंग हिस्से को हम नाम देते हैं वी आर, दैट इज इक्वल टू रेडियल वेलोसिटी, ठीक। वैसे हम लोग इसको जनरली ना इसको यू कहते हैं, लेकिन समझने के लिए हम इसको वी बोल रहे हैं, वी आर, ये रेडियल वेलोसिटी हो गई। अब इस रेडियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो आएगा, ये डिट्टो परपेंडिकुलर, ये हिस्सा, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेलोसिटी वीटी, ये होता है, ठीक। और पार्टिकल के अपनी वेलोसिटी भी होती है, दिस इज कॉल्ड द रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, और ये हम इसे जानते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक। ये है ऑब्जर्वर, या इसी को और पॉइंट, क्योंकि पॉइंट आपको हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक। और ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, दृश्य रेखा,
लाइन ऑफ साइट। फिगर बना लो तुम लोग। अब इसके बाद रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला कैलकुलेट किया जाएगा पोलर फॉर्म में। ठीक, हेडिंग डाल देना रेडियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? डेफिनेशन तो हो ही चुकी है, डेफिनेशन हम वापस बोल रहे हैं, याद रखना इस बात को। वेलोसिटी का वो हिस्सा जो रेडियस वेक्टर के अलोंग टूट रहा होता है, यानी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो रेडियस वेक्टर के अलोंग आता है वो रेडियल वेलोसिटी है, और जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। हेडिंग है रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी, ठीक, और ब्रैकेट में लिख देना पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में है, ठीक। एक फिगर बना लेना सबसे पहले। ये पाथ है जिस पर पार्टिकल चल रहा है, ठीक। ये इनिशियल लाइन है, ठीक। इनिशियल लाइन को ओ एक्स कहा जा सकता है, ओ ए कहा जा सकता है, जो मर्जी वो मान लो। चलो इनिशियल लाइन को ओ ए कह देते हैं, ठीक। और इनिशियल स्टेज में पार्टिकल को हम यहाँ पॉइंट कैपिटल पी पर रखते हैं, तो ये रेडियस वेक्टर आकर के मिलता है, ये सीधा है, ये है कैपिटल पी, तो पी के कोऑर्डिनेट होंगे आर कॉमा थीटा, ठीक। और ये रेडियस वेक्टर है, इसको हम आगे ऐसे डॉट 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 कर दे रहे हैं, ठीक। बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, बहुत छोटा माइन्यूट, इतने पे हम मान रहे पार्टिकल थोड़ा आगे खिसकेगा, तो यहीं कहीं पर पार्टिकल पहुंच रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमको काम करना है समझ के लिए, तो हम पार्टिकल को थोड़ा सा दूर पहुंचा देते हैं, यानी ये हिस्सा। ये सीधा नहीं बन पाता कभी, तुम लोग इसे एकदम सीधी लाइन बनाना, ठीक। ये पॉइंट कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू। अच्छा, इस एंगल को हम कह रहे हैं, ये एंगल हमारा थीटा है, और ये जो कुच्ची भर का एंगल नज़र आ रहा है ये हमारा डेल्टा थीटा है, ठीक। यानी जिस वक्त टाइम इंटरवल डेल्टा टी होता है तो पार्टिकल पॉइंट पी से चल करके क्यू पर पहुंच जाता है, और जब ये रोटेट किया तो जितना एंगल ट्रेस किया वो एंगल जो बढ़ोतरी हुई वो डेल्टा थीटा हो गया, ठीक। तो जब पी के कोऑर्डिनेट होंगे, अच्छा ये जो रेडियस वेक्टर जा रहा है ये स्मॉल आर है, और ये रेडियस वेक्टर है आर प्लस डेल्टा आर, ये हिस्सा। एक कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, हम पॉइंट कैपिटल क्यू से इस रेडियस वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ट्रेस कर दे रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। और जहां पर ये आकर के मिल रहा है, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं कैपिटल आर, ये पॉइंट है कैपिटल आर, और ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। वापस दोहरा रहे हैं, फिगर बनाते रहो तुम लोग। इनिशियल लाइन ओ ए है, ठीक, फिक्स पॉइंट कैपिटल ओ है जिसे पोल कहा जाता है, ध्रुव है, ठीक। अब पॉइंट कैपिटल पी पर मौजूद है, जब टाइम बढ़ करके डेल्टा टी होता है, यानी डेल्टा टी टाइम के बाद जब हम पॉइंट को देखते हैं तो ये पी से उठ करके चलते चलते क्यू पर पहुंच जाता है, तो क्यू से लेके ओ तक का ये जो रेडियस वेक्टर आया ये आर प्लस डेल्टा आर हो गया। जितनी एंगल में बढ़ोतरी हुई, जो ये रोटेशन हुआ, ठीक, रोटेशनल मोशन के दौरान ये डेल्टा थीटा आया, तो ये टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। पॉइंट कैपिटल क्यू से अपने मर्जी से एक परपेंडिकुलर ट्रेस कर दिया है रेडियस वेक्टर ओपी के ऊपर, और जब परपेंडिकुलर ट्रेस किया तो पता चलता है ये आया मिल किस पे, क्यू आर पर, यह एंगल 90 डिग्री है और ये है पी आर। अब शुरुआत कर रहे हैं हम रेडियल वेलोसिटी को निकालने की। याद रखना वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी कुछ और नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ही वेलोसिटी होती है आपकी। वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों में कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। जिस दिन स्पीड की बात करते हैं ना,
स्पीड की। तो स्पीड का मतलब होता है कि जो मेरी वेलोसिटी है उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है केवल मैग्नीट्यूड की। कि जैसे किसी ने कहा कि मतलब कोई कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है, कोई कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रही है, तो इसका मतलब वो उस कार की चाल को बता रहा है। और वहीं सामने वाले ने अपनी स्टेटमेंट पूरा कर दिया, अच्छा ये 30 में पूरब जाती है, पश्चिम जाती है, कोई इसको नदी में धक्का मार देता है, कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता है कि भैया ये अगर फाट भी पड़े होंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, अगर सामने चल रहे होंगे पूरब की तरफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इनकी, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएं। आप सामने वाले ने कह दिया कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अवैध विश्वविद्यालय की तरफ जा रही है, रमलऊ, राम मनोहर लोहिया अवैध यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही है। तो अब इन्होंने इसको एक डायरेक्शन भी दे दी है। तो जिस दिन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आ जाता है ना, उस दिन अब इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं दैट्स कॉल्ड द वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी अपने साथ डायरेक्शन को भी रख करके आती है, लेकिन स्पीड अपने साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर के आती है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के नहीं आती है। तो स्पीड कह सकते हो, बिल्कुल स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। शुरुआत कर रहे हैं लिखना। लेट, माना, लेट एट टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, माना जब समय टी था और समय टी प्लस डेल्टा टी था, उस वक्त पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ठीक, आर कैपिटल P एंड कैपिटल Q रिस्पेक्टिवली। माना जिस वक्त समय t था उस वक्त पॉइंट की पोजीशन कैपिटल P थी, समय बढ़ करके t प्लस डेल्टा टी हो गया, मतलब डेल्टा टी समय के बाद पॉइंट को देखा जाता है तो वो कैपिटल Q पर पहुंच जाता है, ठीक, रिस्पेक्टिवली क्रमशः। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर, ठीक, रेडियल वेलोसिटी एट कैपिटल P, रेडियल वेलोसिटी एट कैपिटल P इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना, डिमांड किसकी है, रेडियल वेलोसिटी की डिमांड है। तो इसका मतलब हमको लिखना पड़ेगा कि डेल्टा टी टाइम में, वापस ध्यान से सुनना, रेडियल वेलोसिटी बताना है। वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक, और विद डायरेक्शन के साथ आती है। तो विद डायरेक्शन की अभी बात नहीं कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में चेंज हुआ है पर्टिकुलर किसी टाइम इंटरवल के बाद। तो रेडियल मांग रहे हैं, तो रेडियल वेलोसिटी का मतलब अब की जो चेंज हो रही है, जो पोजीशन चेंज हो रही है, वो रेडियस वेक्टर के अलोंग हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अलोंग रेडियल वेक्टर, अलोंग रेडियस वेक्टर, ठीक, इन डेल्टा टी, वो कैलकुलेट करना है हमको। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत माइन्यूट टाइम इंटरवल में चेंजिंग मांग रहा है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी, क्योंकि किस पर चाहिए, पी पर चाहिए, तो डेल्टा टी समय में ओपी के अलोंग कितने की चेंजिंग आ रही है डिस्टेंस में, तो यहां पर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक, अलोंग ओपी, अलोंग ओपी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी, और डिवाइडेड बाई, ठीक, समय में होने वाला बदलाव यानी डेल्टा टी। ये रहा, नॉर्मली वहां जब वेलोसिटी निकालते थे तो चेंज इन द पोजीशन अपॉन डेल्टा टी बोला जाता था। तो पोजीशन की तो चेंजिंग है, तो किसके अलोंग होनी चाहिए, चूंकि हमसे ऐड पी पर मांग रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग ओपी, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय के बाद ओपी के अलोंग कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक। ध्यान देना फिगर पे, पॉइंट कैपिटल पी पर है, अभी समय टी है, अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, और जब समय टी से टी प्लस डेल्टा टी हो जाता है तो पॉइंट आ जाता है किस पर, कैपिटल क्यू पर। तो जब जिस दिन पी पर निकालना है तो ओपी के अलोंग कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसे पता किया जाएगा, एक ही रास्ता,
OP को आगे बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, जहाँ ये पहुँचे हैं यहीं से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर आ करके मिलता है किस पर, R पर। यानी जिस वक्त टाइम T से बढ़ करके T प्लस डेल्टा T हुआ, उस दौरान अगर देखा जाए तो OP इंक्रीज करके और कितना हो गया, OR हो गया। तो ये इतने की चेंजिंग आई PR की, यानी डेल्टा T समय के बाद जो चेंजिंग आ रही है वो सिर्फ इतनी आ रही है PR की। ठीक, तो इसका मतलब ये कौन होगा, ये होगा PR अपॉन डेल्टा T। लिखना इस बात को, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 PR अपॉन डेल्टा T। ठीक, अब PR देख लेते हैं कितना है। हमें ये PR चाहिए, PR होगा O से लेके R तक की दूरी माइनस O से लेकर के P तक की दूरी। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0 OR माइनस OP और डिवाइडेड बाई डेल्टा T। इतना लिख डालो फटाफट। OR माइनस OP अपॉन डेल्टा T। अब शुरुआत करते हैं इनकी वैल्यू को निकालने की। चल देखो, यानी रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू 0, दिमाग दौड़ाना, OR की बात करते हैं। OR एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, ORQ राइट एंगल ट्राइंगल है। अप्लाई करो इसमें लाल बटे कक्का। ठीक, अपने को क्या चाहिए, OR चाहिए। OR देखो कौन है, ये OR इतना हिस्सा है। ठीक, ये पूरा हिस्सा OR है, ये लाइन R प्लस डेल्टा R है। ठीक, तो OR जब निकालेंगे तो इसको हम सीधा यहाँ पर एक बार बना रहे हैं, तुम लोग सिर्फ देखते रहो। ये और ये जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो है कैपिटल R। ठीक, और जिस पर एंगल डेल्टा थीटा बन रहा है वो है कैपिटल O। ये है डेल्टा थीटा, और ये पॉइंट ये होगा हमारा कैपिटल Q। ठीक, और हमको चाहिए कितना, OR चाहिए, ये इतना हिस्सा, सॉरी ये बेस चाहिए OR। तो जब बेस चाहिए तो आधार वाला हिस्सा कॉस के जिम्मे चढ़ेगा। इसका मतलब कितना होगा, ये होगा OR अपॉन ये OQ इज इक्वल टू कॉस डेल्टा थीटा। इतना हिस्सा बना। अच्छा रुको, OQ हमें पता है, O से लेके Q तक की दूरी R प्लस डेल्टा R। तो इसका मतलब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट OR इज इक्वल टू कितना आया, मल्टीप्लाई होगा, देखना R प्लस डेल्टा R, ये OQ R प्लस डेल्टा R इंटू कॉस डेल्टा थीटा लिखा जा सकता है। बाकी हिस्सा माइनस OP का मतलब केवल और केवल कितना, माइनस R होल डिवाइडेड बाई डेल्टा T। इसको कॉर्नर पर कहीं पर बना लो, रीज़न वरना बाद में बड़ी कन्फ्यूज़न होगी, तो बाद में सोचोगे आया कहाँ से, इसलिए इसको बना लो। ठीक, इतना लिख लोगे तो याद आ जाएगा, ये हमारा है R प्लस डेल्टा R, ये रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसको। चल शुरुआत करते हैं। यानी इसे लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू द 0। ठीक, R प्लस डेल्टा R अपनी जगह बरकरार। अब कॉस डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन कर दो, और अपने को याद है कॉस डेल्टा थीटा, यानी जब कॉस की सीरीज एक्सपेंड होती है तो एक तो अल्टरनेटिव चलती है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दूसरा जितनी पावर लगी रहती है वो सब के सब इवन लगी रहती है। तो ये एक्सपेंशन होता है 1 माइनस, पहला प्लस हुआ दूसरा माइनस, और सारे इवन डिग्री डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अगला सुनो क्या होगा, प्लस डेल्टा थीटा टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अपने को लिखने की नीड नहीं है, एज यूजुअल चलता रहेगा, प्लस माइनस सो ऑन। ये एक्सपेंशन हुआ, और माइनस स्मॉल r होल डिवाइडेड बाई डेल्टा t। लेकिन अब यहाँ से ध्यान देना,
डेल्टा थीटा छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही माइन्यूट छोटी है, एकदम छोटी से छोटी क्वांटिटी है। तो जब ये छोटी क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, तो डेल्टा क्यूब और छोटा होगा, डेल्टा क्यूब करें, डेल्टा 4 और छोटा होगा, डेल्टा 6 और छोटा होगा। जब सारे लोग एकदम छोटे ही छोटे हैं तो हम सारे हायर डिग्री वाले जितने टर्म हैं सबको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि इतनी छोटी क्वांटिटी है कि अपने को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जब सब नेग्लेक्ट करेंगे, सोचो डेल्टा थीटा स्क्वायर छोटी क्वांटिटी नेग्लेक्ट किया तो यहाँ से लेके आगे के सारे लोग जीरो कर दिए, सब ने खत्म पूरे के पूरे, सिर्फ बचा हमारे पास कितना 1। लिख दे रहे हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू द 0 आर प्लस डेल्टा आर इंटू 1 और माइनस आर अपॉन डेल्टा टी। और इस बात को यहाँ पर लिख देना नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म्स इन थीटा, हायर डिग्री टर्म्स इन डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा में जितने भी हायर डिग्री के टर्म थे उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया, सबको नेग्लेक्ट कर दिया। तो गौर करो r इंटू 1 दैट इज इक्वल टू प्लस आर माइनस आर उड़ गया, केवल अपने पास बचता है दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू द 0 डेल्टा आर डेल्टा टी, सिर्फ इतना बचा। और हम जानते हैं इसको बड़े सीधे शब्दों में लिखा जाता है dr/dt, ठीक। और r का एक बार डिफ्रेंसिएशन लिखने का एक तरीका और हम लोग सक्सेसिव में सीख चुके हैं, r डॉट। इसका मतलब कोई पूछे कि रेडियल वेलोसिटी क्या होती है तो सीधे जवाब होगा dr/dt दैट इज इक्वल टू r डॉट, लिख देना therefore रेडियल वेलोसिटी therefore रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू dr/dt एंड दिस इज इक्वल टू r डॉट, लिख करके घेरा मार देना। चूंकि कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया गया होगा, पोलर में r और थीटा दो ही लोग होते हैं। अगर आपको r बराबर कुछ दिया गया है तो केवल एक काम करना है, उसे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है, जो आएगा वो हमारे लिए रेडियल वेलोसिटी का काम करेगा। नोट कर लो इसे फटाफट। अगला लिखना, हेडिंग डालना ट्रांसवर्स वेलोसिटी। फिगर मेरा यही काम कर जाएगा। अगली हेडिंग ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ठीक। ट्रांसवर्स वेलोसिटी मतलब अब की बार परपेंडिकुलर, रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है, ठीक। लिखना ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अच्छा एक चीज़ और, चूंकि ट्रांसवर्स वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है तो इसका मतलब अब जो चेंज, जब रेडियल वेलोसिटी निकाल रहे थे तो वेलोसिटी में होने वाला चेंज कंसीडर कर रहे थे अलोंग द रेडियस वेक्टर। चूंकि ट्रांसवर्स निकाल रहे हैं, ट्रांसवर्स का मतलब रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, तो अब जो चेंज निकालेंगे वो अलोंग ओपी के परपेंडिकुलर निकालेंगे। लिखना इससे ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू, ठीक, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का अगर रेट निकालेंगे तब तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू द 0 डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओपी होल डिवाइडेड बाई वही टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब ओपी के परपेंडिकुलर कितना चेंज हो रहा है, बड़ी सीधी सी बात है, ये
सामने नज़र आ रहा है, ये कैपिटल P है। तो सोचो OP जब हम डेल्टा T टाइम बाद अपने आप को देखते हैं, डेल्टा T टाइम के बाद, तो हम Q पर खड़े हैं, तो इसका मतलब OP के परपेंडिकुलर हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, ये इतना हिस्सा, ये चेंज होता है परपेंडिकुलर टू OP और ये चेंज होता है अलोंग टू OP, ये दोनों हिस्से आए। लिख देना दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू द 0 और वो QR डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ठीक, अब फिर इसी ट्राइंगल में लाल बटे कक्का लगाओ, वो वाला दूसरा फिगर मिटा दिए, चलो फिर से बना दे रहे हैं। जहाँ 90 डिग्री का एंगल बना था ये R होता है, ठीक, जहाँ पर एंगल ये डेल्टा थीटा बन रहा था, डेल्टा थीटा जिस पॉइंट पर था वो O था, तो ये कौन था, Q, और OQ हमको पता है R प्लस डेल्टा R। OR हमको पता है नहीं, OR ही तो हमको निकालना है, फिगर में देख लेना कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक। अच्छा हमको QR निकालना, OR लास्ट टाइम निकालना था, आधार निकालना था। चलो अप्लाई करते हैं, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, क्योंकि हमको यही चाहिए QR, और हम जानते हैं लंब बटे कर्ण का मतलब होता है सीधे सीधे साइन डेल्टा थीटा की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू द 0। आओ QR देखते हैं कितना होगा। सुनो, QR अपॉन ये कर्ण, QR अपॉन OQ इक्वल टू साइन डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब QR बराबर कितना, यहाँ लिख रहे हैं QR अपॉन ये OR इज इक्वल टू साइन, हाँ सॉरी कर्ण था ना, गलत लिख दिए, OR नहीं कर्ण, OQ इज इक्वल टू साइन डेल्टा थीटा, और OQ पता है R प्लस डेल्टा R, तो QR बराबर R प्लस डेल्टा R इंटू साइन थीटा। लिख दे रहे हैं R प्लस डेल्टा R साइन डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा T। लिख डालो फटाफट। पुराना काम, अब साइन डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन करेंगे, और हमको पता है साइन डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन ऑड पावर में टूटता है। तो इसका मतलब ये होगा दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू द 0, ठीक, ये बरकरार R प्लस डेल्टा R, और एक्सपेंशन होगा साइन डेल्टा थीटा का। तो साइन डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन होता है डेल्टा थीटा प्लस के साथ फिर माइनस डेल्टा थीटा का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डेल्टा थीटा की 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, छोड़ो सब और डॉट 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 सो ऑन, ठीक। अगला काम वही, डेल्टा थीटा बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो जितने हाइयर ऑर्डर डिग्री के टर्म होंगे सब निगलेक्ट कर दिए, सिर्फ 1 डिग्री वाला टर्म बचा करके रख लेंगे, डेल्टा थीटा वाला, ठीक। लिखना दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू द 0 R प्लस डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा और डिवाइडेड बाई डेल्टा T, और वहाँ आगे लिख देना नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म, नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म्स इन डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं वो और छोटी होती जाएगी, इसलिए उन सब को नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलो डेल्टा थीटा को अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना होता है। लिखना दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू द 0, मल्टीप्लाई करते हैं, पहला हुआ R इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है अच्छी बात, प्लस दूसरा डेल्टा R इंटू डेल्टा थीटा, बहुत गंदी बात, डिवाइडेड बाई डेल्टा T। सुनो, डेल्टा R स्मॉल क्वांटिटी, डेल्टा थीटा स्मॉल क्वांटिटी, तो जब बहुत छोटी क्वांटिटी में छोटी ही क्वांटिटी का मल्टीप्लाई है तो यानी कोई खास बदलाव होने वाला नहीं है, इसलिए अब इस क्वांटिटी को भी हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो बचेगा उतना हम लिख लेंगे, यानी हमारे पास बचेगा दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू द 0, ठीक, और इसको लिख सकते हैं R इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T। यहीं पर लिख देना नेग्लेक्टिंग डेल्टा थीटा
इंटू डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा एज इट इज़ वेरी स्मॉल, एज इट इज़ वेरी स्मॉल। बस गणित है इसलिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी निगलेक्ट हो रही है। ठीक, आमतौर पे बाज़ार में घूमते रहो और एक तो खाली छोट भर की चूटी पीठ पे घुस जाए, उसके बाद पता चलेगा नेगलेक्टिंग स्मॉल क्वांटिटी क्या होती है ना। पूरे बाजार में बंदर की तरह दौड़ते भीगेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो बस खाली यहीं पर नेगलेक्ट है और बाकी नहीं, क्योंकि ये क्वांटिटी इतनी छोटी है कि ये मेरे रिजल्ट में आकर के भी कोई खास फर्क डालने वाली नहीं है, इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। बाकी जितना बच गया उतना ले लिए। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा ठीक, आर तो अपनी जगह पर सही सलामत बैठा और ये बना लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू द 0 डेल्टा थीटा डेल्टा टी, यानी फाइनली हमको मिला देयरफॉर, इसलिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। और इसी को दुनिया थोड़ा सा और मॉडर्नाइज होकर के छोटे में लिखती है, जैसे डैडी का हेडाइट, ठीक, थोड़े दिन के बाद है पॉप, आर इंटू थीटा डॉट, जैसे पापा का पॉप वैसे थीटा का डी थीटा डी टी का थीटा डॉट, ये रहा, लिख देना। रेडियल वेलोसिटी कोई मांगे तो रेडियल वेलोसिटी सीधे सीधे आर डॉट है, और अगर कोई ट्रांसवर्स वेलोसिटी मांगे तो ट्रांसवर्स होती है आर इंटू थीटा डॉट, यानी रेडियस वेक्टर आर में डी थीटा डी टी का मल्टीप्लाई करके ट्रांसवर्स वेलोसिटी मिल जाती है। ये दोनों रिजल्ट लिख लो फटाफट। अब इसके बाद मेरा अगला काम होगा रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना, और ये दोनों लास्ट आर्टिकल हैं, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। इसके बाद सीधे इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। हेडिंग डाल देना रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन में हमें एक फिगर से काम करना पड़ेगा। फिगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक, ध्यान से फिगर बनाना। ये कोई पाथ है जिस पाथ के ऊपर पार्टिकल चल रहा है, ठीक। ये मेरे लिए इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन को हम कह देते हैं थोड़ी देर के लिए ये ओ ए है, ठीक। एक वक्त होता है जिस वक्त पार्टिकल यहाँ पॉइंट कैपिटल पी पर मौजूद होता है। जब पॉइंट कैपिटल पी पर मौजूद है तो इसका रेडियस वेक्टर ये हुआ आकर के, ठीक, ये रेडियस वेक्टर हुआ। थोड़ी देर के बाद पॉइंट पी से चल करके क्यू पर चला जाता है, तो मेरा जो रेडियस वेक्टर है वो रेडियस वेक्टर यहाँ से उठ करके ये आ गया, ये है पॉइंट कैपिटल क्यू। अब सुनना, जो पॉइंट कैपिटल पी का रेडियस वेक्टर है इसको हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, ये, ठीक। और इस रेडियस वेक्टर के अलावा जो रेडियल वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी, उसको हम नाम देते हैं u। अच्छा, इसी तरह से कैपिटल Q की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट कैपिटल Q आया है इस पर भी रेडियस वेक्टर ये रहा, आगे बढ़ा दिया, ठीक। अच्छा, तो इस पर जो वेलोसिटी होगी ये होगी u प्लस डेल्टा u, ये हिस्सा हुआ। अब गौर करना, हम एक कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि जो P है हम इसके पैरेलल एक लाइन को ट्रेस कर रहे हैं, तो इसके पैरेलल लाइन जब ट्रेस करेंगे तो सोचो इसके पैरेलल लाइन कुछ ऐसी आएगी, ये, और पीछे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह, ये लाइन, ये और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल डेल्टा थीटा है तो दिमाग चलाओ, इस लाइन, ये दोनों लाइनें पैरेलल, इनको ये लाइन कट करती है। इसको थोड़ा और ऊपर कर दे रहे हैं, ये हो गया u प्लस डेल्टा u, ठीक। तो ये एंगल जो होगा ये कितना होगा, डेल्टा थीटा बनेगा। एक बात हुई, इसका मतलब फिर वापस समझना, हम वापस बोल रहे हैं,
पहले पॉइंट कैपिटल P पर मौजूद था, समय बीतता है, पॉइंट कैपिटल Q पर आता है, तो Q के अलोंग जो हमारी रेडियल वेलोसिटी होगी, रेडियस वेक्टर OQ के अलोंग वो होगी U प्लस डेल्टा U, और P के अलोंग जो होगी वो होगी हमारी U। ठीक, तो जब U प्लस डेल्टा U है, ये हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डेल्टा थीटा एंगल बनाया, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में होगा U प्लस डेल्टा U और साथ में कॉस डेल्टा थीटा, ये रहा। ठीक, अगली बात सुनना। अब इस पॉइंट कैपिटल Q पर, इस पॉइंट कैपिटल Q पर एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी काम करेगी जो इसके ठीक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आ रही है। ये गौर करना, ठीक परपेंडिकुलर, लेकिन ये परपेंडिकुलर किसके है? इस लाइन के नहीं, बल्कि ये तिरछे वाले रेडियस वेक्टर के, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये आई। ठीक, जिस वक्त हम P पर खड़े थे तो P के परपेंडिकुलर लाइन देखना, P के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन होती तो कुछ ऐसी होती। ये P के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो जब P पर थे तो P पर, ये बनाना मत, P पर रेडियस वेक्टर था, सॉरी रेडियस वेक्टर कह रहे हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी थी V जो OP के परपेंडिकुलर थी, और Q पर आए तो परपेंडिकुलर ये हो गई ये V प्लस डेल्टा V। लेकिन अब सुनना फिर, अब जो ये लाइन खींची गई है इसके OQ के पैरेलल वाली लाइन, इस पैरेलल वाली लाइन पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसके पैरेलल में परपेंडिकुलर ये आएगा। ये रहा, ध्यान से इस बात को समझना, ये जो वेक्टर है ये वाला, ये इस पैरेलल वाली लाइन के परपेंडिकुलर हमने ट्रेस किया है। और जब पार्टिकल कैपिटल P पर है, कैपिटल Q पर है, तो जो ये रेडियस वेक्टर OQ आया है, OQ के परपेंडिकुलर ये है, तो ये वाली लाइन OQ के परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन OP के पैरेलल वाले के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कह सकते हैं ये OP के परपेंडिकुलर है। तो दिमाग चलाना, ये है डेल्टा थीटा, एंगल ध्यान से समझना, ये डेल्टा थीटा। अच्छा, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल तो हुआ 90 डिग्री, जिसमें से डेल्टा थीटा निकाल दिया, तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हुआ π/2 माइनस डेल्टा थीटा। फिर दिमाग चलाना, सुनो ध्यान से, OQ ये लाइन हुई और OQ के परपेंडिकुलर ये है, ये तो ये पूरा एंगल तो 90 होता, लेकिन हमने 90 माइनस थीटा निकाल दिया, डेल्टा थीटा, तो ये कितना एंगल हुआ? ये हुआ केवल डेल्टा थीटा। ये मेरा काम बन गया। अब सुनना, जिधर डेल्टा थीटा है उधर जब V प्लस डेल्टा V का कंपोनेंट तोड़ेंगे, V प्लस डेल्टा V का कंपोनेंट, तो ये इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा V प्लस डेल्टा V कॉस डेल्टा थीटा। ये टूटा। फिर सुनो, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, जिधर एंगल थीटा होता है उधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिरता है, और ये इधर वाले हिस्से में ये जो हिस्सा आ रहा है, गौर करना, ये लाइन ये परपेंडिकुलर है। ठीक, ये जो हिस्सा आया इसके अलोंग इसका वर्टिकल कंपोनेंट टूटेगा V प्लस डेल्टा V और साथ में कितना? साइन डेल्टा थीटा। सोचो, जिस वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है इस तरफ, उस वक्त स्पीड आ रही है, स्पीड नहीं वेलोसिटी आ रही है V प्लस डेल्टा V साइन डेल्टा थीटा, तो इसके ठीक अपोजिट इधर कितनी जाएगी? इस हिस्से में जिस दिन इसको लिया जाएगा ये, उस दिन होगा माइनस V प्लस डेल्टा V साइन डेल्टा थीटा। ये रहा माइनस V प्लस डेल्टा V साइन डेल्टा थीटा, क्योंकि इधर देखें तो इधर वेलोसिटी है V प्लस डेल्टा V साइन डेल्टा थीटा, तो इसके अपोजिट में होगी माइनस V प्लस डेल्टा V साइन डेल्टा थीटा। तो इसका मतलब हो गया कि इस हिस्से में देखा जाए तो इस हिस्से में एक वेलोसिटी काम कर रही है U प्लस डेल्टा U कॉस डेल्टा थीटा, और इसको कम करने का काम कर रही है माइनस V प्लस डेल्टा V साइन डेल्टा थीटा। ये फिगर कंस्ट्रक्ट कर लो। अब हम काम कर रहे हैं इसको प्रूफ करने का। हम फिगर बनाने के लिए बिल्कुल रुके हुए हैं, ध्यान से इस फिगर को बना लो।
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को पाने का केवल एक ही रास्ता होता है, ठीक। ये रास्ता ऐसा होता है, ये इंटरमीडिएट में बाकायदा सिखाया जाता है कि जैसे अगर ये कोई वेक्टर दिया गया है, मान लो v दिया गया है, हमको इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो कुल मिला के हमको दो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचनी होती हैं कि हम दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो इससे हम दो राइट एंगल ट्राइंगल पाएंगे। जैसे एक हमने अगर हमने लाइन ये ट्रेस की है तो पक्का है दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर हमको ये ट्रेस करनी पड़ेगी, और अगर इधर का एंगल हमारा थीटा है तो जिधर एंगल थीटा होता है उधर ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटता है, ठीक, v cos थीटा। और ये इधर वाले हिस्से में जो ये खाली छूट गया जो कि π/2 माइनस थीटा है, सोचो ये एंगल है π/2 माइनस थीटा, तो इसका मतलब इधर अगर हम cos का ही कंपोनेंट तोड़ें तो इधर टूटता है v cos π/2 माइनस थीटा इधर के हिस्से में, तो ये बना कितना v sin थीटा। ये तरीका होता है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर ये कंपोनेंट निकाला है। जिधर एंगल था डेल्टा थीटा, परपेंडिकुलर लाइन थी तो ये आ गया डेल्टा थीटा कैलकुलेशन से, तो जिधर एंगल है उधर का कंपोनेंट टूट गया v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा। अच्छे ट्रांसवर्स वेलोसिटी का कंपोनेंट है और इधर ट्रांसवर्स का कंपोनेंट टूट गया v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा। चूंकि ये इधर है तो इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो ये माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा। सोचो एक आदमी इधर मूवमेंट कर रहा है और एक इधर मूवमेंट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये सीधी लाइन के अलोंग इधर वेलोसिटी u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा थी, लेकिन ये कह रहे हैं हम उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, तो भैया तुम इनको घटाने का काम कर रहे हो, इसीलिए इधर साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, ये फिगर ऐसे ही बना रहेगा। अब हम इतने में ही बार बार काम कर लेंगे। हेडिंग पड़ी हुई है रेडियल एक्सिलरेशन, इसमें लिखना रेडियल एक्सिलरेशन एट कैपिटल P, रेडियल एक्सिलरेशन एट कैपिटल P इज इक्वल टू, हम जानते हैं जिस वक्त एक्सिलरेशन निकाला जा रहा होता है उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। लिखना इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू द जीरो, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी, चूंकि एट P निकाल रहे हैं तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग कैपिटल P ड्यूरिंग टाइम डेल्टा t होगा। लिखना चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग, फिगर नहीं मिटाना चाहते इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, समझ करके लिखना, ये सब एक ब्रैकेट में अभी चल रहा है। चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग OP ड्यूरिंग डेल्टा t, ये सब एक पैकेट में है, एंड दिस डिवाइडेड बाई डेल्टा t। बहुत समझ करके लिखना, ये बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है क्योंकि अब जगह तो है नहीं ना, ऑफलाइन क्लास में यही आराम रहता है, उधर फिगर बना दिए इधर अपना नौटंकी करना चालू किए। लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो, फिर एक साथ लिख रहे हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में होने वाला परिवर्तन अलोंग OP, जो OP के अलोंग हो रहा है, कब, ड्यूरिंग DURING इधर लिखें, ड्यूरिंग डेल्टा t, यानी समय डेल्टा t में जो चेंजिंग हो रही है वो, और डिवाइडेड बाई डेल्टा t। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू द जीरो। चलो देखते हैं कितने की चेंजिंग हो रही है। चेंज का मतलब होता है आखिरी वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी। वापस सुनना, हम बदलाव मांग रहे हैं, बदलाव मेरे अंदर कितने का बदलाव आया। जब थर्ड ईयर में थे तो थर्ड ईयर मेरे परसेंटेज आए 60, और जिस वक्त हम फर्स्ट ईयर में थे पहले उस वक्त मेरे परसेंटेज आए 40। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोग कहेंगे हाँ भैया बदलाव तो हुआ, 20% की ग्रोथ कर ले गया, ठीक। उधर 60 पा रहे हैं, इधर 40 पा रहे हैं। पता चला हम फर्स्ट ईयर में कितने का पाए, फर्स्ट ईयर में हम पा गए 40%, और थर्ड ईयर में पहुंच गए हम अपनी बात कर रहे हैं, तुम लोगों की नहीं। थर्ड ईयर में हम पहुंच गए तो थर्ड ईयर में पता चलता है बंदे का केवल 15% आया, तो ये तो मंदन हो गया मेरे लिए। तो ये बदलाव होता है, यानी हम बाद वाली कंडीशन से पहले वाली कंडीशन को घटा दे रहे होते हैं। तो इस पे चेंज निकाल रहे हैं। सुनो, बाद में कितनी वेलोसिटी काम कर रही है अलोंग OP, तो OP के ही पैरेलल लाइन तो ये वाली खींचे हुए थे, तो इस पर देखो कितनी वेलोसिटी इस पर काम कर रही है। इस पर बाद की वेलोसिटी हो रही है u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा, ये वेलोसिटी इधर है, और फिर पुरानी वाली वेलोसिटी कितनी है, u है, तो ये भी घट जाएगी। तो इसका मतलब हुआ u प्लस डेल्टा u, यानी बदली हुई वेलोसिटी माइनस पुरानी वेलोसिटी, u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा माइनस
v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा, ये बदली हुई वेलोसिटी, और माइनस पुरानी वेलोसिटी u होल डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ये लिख डालो। वेलोसिटी में होने वाला बदलाव, हम फिर से बोल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो होता है बाद की वेलोसिटी, यानी आखिरी समय में जब कैलकुलेट करें तब की वेलोसिटी, माइनस पुरानी वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, ये हटा रहे हैं। इसको आप छोटा कर सकते हैं। अब चलो शुरुआत करते हैं फिर, यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू द ज़ीरो। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, ये है u प्लस डेल्टा यू, ठीक है, बना रहे, कोई दिक्कत नहीं। कॉस डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन करेंगे तो ठीक पुराने वाले में लौट के देखो, कॉस डेल्टा थीटा का जो एक्सपेंशन होता था वो होता था 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस प्लस सो ऑन, जिसमें हम सारे हायर डिग्री के टर्म नेग्लेक्ट कर देते थे। तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा, इंटू 1 बचेगा। इन पर आते हैं, माइनस v प्लस डेल्टा v, ये हिस्सा हुआ, ठीक। इसको फिर से लिख देंगे अभी बाद में, अभी थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं। v प्लस डेल्टा v, ठीक। और साइन का एक्सपेंशन याद करो, तो साइन का एक्सपेंशन था डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ऑड वाले सारे हायर डिग्री के हटा दो, बचा सिर्फ कितना, डेल्टा थीटा, ये हुआ, और माइनस u और डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ये लिख डालो। ठीक, अभी हम इस बात को लिख दे रहे हैं, v प्लस डेल्टा v था इस पर, चाहे तो यहीं पर लिख ही दे रहे हैं, ये था, ठीक। इस पर v है, इस पर v प्लस डेल्टा v, दिस इज इक्वल टू, चलो देखते हैं, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू द ज़ीरो, आगे लिख देना नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म इन डेल्टा थीटा, ये बात आगे जरूर लिख देना, नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म इन डेल्टा थीटा, तब ये कहानी मिली हुई है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं, u प्लस डेल्टा u माइनस v माइनस डेल्टा, अच्छा रुको, कुछ गलत हुआ, ये तो ठीक अपनी जगह, इनका देखना, v इंटू डेल्टा थीटा, तो माइनस v इंटू डेल्टा थीटा, और माइनस डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा, और फिर यहाँ से माइनस u डिवाइडेड बाई डेल्टा t। सुनो, u से u कैंसिल आउट हुआ, डेल्टा v छोटी क्वांटिटी, डेल्टा थीटा छोटी क्वांटिटी, नेग्लेक्ट करो, जो बचा उतना लिख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू द ज़ीरो डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, बस इतना। इसको बता देना नेग्लेक्टिंग डेल्टा v इंटू डेल्टा थीटा, छोटे लोग हटा दिए गए हैं। गणित की थ्योरी है बस खाली, इसीलिए डेल्टा वी डेल्टा थीटा नेग्लेक्ट हो रहा है ना, नहीं तो बड़े एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जब आप जिनको आप छोटा समझते हो उनको नेग्लेक्ट करने पर दादी नानी सब याद आती हैं उस वक्त ना। चींटी का एग्जाम्पल तो चींटी का था, कितने लोगों के यहाँ अगर बर्तन धुलने वाले हटा दिए जाएं, जिनको लोग छोटा आदमी बुला देते हैं ना अपने गुमान में, उनको हटा देना तो जूठी प्लेट जीभ से चाट करके रख देंगे, बर्तन धुलना तक नहीं आएगा, ये कंडीशन हो जाएगी। सब नहीं, कुछ लोगों की ये कंडीशन बनती है। और चट्ट दे छोटा कह करके उनको हटाते हैं ना। दिस इज इक्वल टू, चलो शुरुआत करते हैं, ठीक। पहले इनको छिटका करके दोनों अलग अलग हिस्से में कर लो, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू द ज़ीरो डेल्टा u डेल्टा t, ये हिस्सा हुआ, माइनस v को बाहर लिया, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, ये हिस्सा आया, ठीक।
इसको पता है ये डी यू डी टी है, दिस इज इक्वल टू डी यू डी टी, ये हिस्सा हुआ माइनस वी इंटू डी थीटा डी टी, डी थीटा डी टी। ये रेडियल एक्सेलरेशन आ रहा है अभी। चल फिर शुरुआत करते हैं। लेकिन अब सारी कहानी आती है u के और v के पास। सुनो, u जो है u, ये देखो ये रेडियल वेलोसिटी है, और रेडियल वेलोसिटी हम अभी भी निकाल चुके हैं। हम जानते हैं, कोई कहे रेडियल वेलोसिटी, हम कहेंगे dr dt, ठीक। तो u की जगह पर dr dt रख दो, u की जगह पर। तो इस बात को अप्लाई करते हैं, ये मिलेगा दिस इज इक्वल टू डी डी टी को बाहर रोकते हैं और u की जगह पर पुट कर रहे हैं dr dt, ये हिस्सा हुआ। अच्छा, माइनस, अब v की बात करें तो v ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, और अभी अभी हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाल चुके हैं। ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारे पास आई हुई थी, हम कहते हैं इसके लिए होता है r डॉट, और उसके लिए बोलेंगे तो उसके लिए होता है r थीटा डॉट, r थीटा डॉट, इसका मतलब r और d थीटा dt, ये हुआ। तो v की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो गया r d थीटा dt और इनटू साथ में d थीटा dt, ठीक। कॉर्नर पर बताना तुम लोग, यहाँ पर बता देना, ऐसे बगल में बताना। हम यहाँ लिख रहे हैं सिंस u इज इक्वल टू रेडियल वेलोसिटी, ठीक, दैट इज इक्वल टू dr बाई dt, और v के लिए लिखना v इज इक्वल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और ये होती है r d थीटा dt, r d थीटा dt, ये बात बता देना। ठीक, काम अपना बन चुका है। इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन एट p, रेडियल एक्सेलरेशन एट कैपिटल P इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, यह है d2r dt2, d2r dt2, ये हुआ। अच्छा, माइनस r d थीटा dt होल स्क्वायर, d थीटा dt का होल स्क्वायर। फिर आ जाओ शॉर्टकट की दुनिया में, शॉर्ट फॉर्म की दुनिया कहती है दिस इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं r डबल डॉट माइनस r, इसको लिख सकते हैं थीटा डॉट का स्क्वायर। ये होता है रेडियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट कैपिटल P। लिख डालो फटाफट, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। अगले की शुरुआत करते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए इसी फिगर की तरफ एक बार फिर से लौटो, क्योंकि अब तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी में होने वाला चेंज कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। देखना, सुनो, v प्लस डेल्टा वी, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ रहा है v प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा थीटा। लेकिन गौर करो, ये चीज़ कॉमन है इसके साथ, u प्लस डेल्टा यू। तो u प्लस डेल्टा यू के साथ अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो u प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा थीटा आ रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका इसी के अलॉन्ग काम करेगा, और ये होगा u प्लस डेल्टा यू और साथ में साइन डेल्टा थीटा, साथों साथ दोनों एक ही डायरेक्शन, मतलब दोनों जुड़ने वाले हैं, ठीक। बस इतने का ही सुधार और करना था। वापस सुनना, u प्लस डेल्टा यू जो रेडियल वेलोसिटी थी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u प्लस डेल्टा यू कॉस डेल्टा थीटा था,
और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा u प्लस डेल्टा यू साइन डेल्टा थीटा। तो ये इसके अलोंग लिया जा रहा है। लिखना ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन, हेडिंग डाल देना ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन एट कैपिटल P। लिखना दिस इज इक्वल टू, ये होता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू द जीरो, ठीक, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू OP। ये रहा, चूंकि हम एट P पर ही निकाल रहे हैं तो OP के परपेंडिकुलर वेलोसिटी में कितने का चेंज आ रहा है, बाद की वेलोसिटी माइनस पुरानी वेलोसिटी, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू OP इन डेल्टा T, इन डेल्टा T अ होल डिवाइडेड बाई डेल्टा T। चलो अप्लाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट डेल्टा T टेंडिंग टू ज़ीरो। चलो अप्लाई करते हैं। देखना जब पॉइंट डेल्टा T के बाद Q पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी बदल करके ट्रांसवर्स वाली कितनी हो चुकी है, ट्रांसवर्स की हो गई है V प्लस डेल्टा V। हमको टोटल चेंज निकालना है तो देखना ये वर्टिकल डायरेक्शन में यानी OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हिस्सा वेलोसिटी का कट रहा है वो कितना है, U प्लस डेल्टा V कॉस डेल्टा थीटा प्लस U प्लस डेल्टा U साइन डेल्टा थीटा। लिख रहे हैं इस बात को, यानी U प्लस डेल्टा U, ठीक, और साथ में साइन डेल्टा थीटा साइन डेल्टा थीटा प्लस इसी के साथ V प्लस डेल्टा V कॉस डेल्टा थीटा। अब मेरे ख्याल से हम फिगर अब मिटा सकते हैं, मेरा सारा काम हो चुका है, ठीक। बस ऐसे देख लो एक बार, V प्लस डेल्टा V कॉस डेल्टा थीटा और माइनस पुरानी वेलोसिटी V। ठीक, V प्लस डेल्टा V कॉस डेल्टा थीटा माइनस स्मॉल v होल डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अगला काम तुरंत हम यहीं पर बता रहे हैं, साइन डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ छूटेगा डेल्टा थीटा। कॉस डेल्टा थीटा एक्सपेंड करेंगे, हायर डिग्री के टर्म नेग्लेक्ट करेंगे, छूटेगा 1। इस बात को हम सीधे लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक, u प्लस डेल्टा u और साथ में आया डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v और साथ में आ गया इंटू 1 माइनस स्मॉल v होल डिवाइडेड बाई डेल्टा t। फिर एक चीज़ और डायरेक्ट बोल रहे हैं, देखना ये और ये मल्टीप्लाई होकर नेग्लेक्ट होगा, यहाँ लिख देना नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म इन थीटा। हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग इसको पक्का लिखना, नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म इन थीटा। और बाकी जो बच रहा है डेल्टा यू डेल्टा थीटा नेग्लेक्ट जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू द ज़ीरो। सुनो u इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा टी, डेल्टा यू डेल्टा थीटा नेग्लेक्ट किया तो बाकी जो बचा प्लस v प्लस डेल्टा v माइनस v अपॉन डेल्टा t। लो v से v कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन एट कैपिटल P इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू द ज़ीरो u डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t, u डेल्टा थीटा डेल्टा t, ठीक, प्लस अगले हिस्से में लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा v डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास मिलेगा u इंटू डी थीटा डी टी, पहला हो गया, ठीक, अच्छा, प्लस डी वी डी टी। फिर वही बात, u तो रेडियल वेलोसिटी है और v ट्रांसवर्स है तो इसकी वैल्यू रखते हैं। लिखना दिस इज इक्वल टू, u की वैल्यू रख रहे हैं, u की वैल्यू है डी आर डी टी इंटू डी थीटा डी टी, ये रहा, ठीक। अच्छा, डी डी टी ऑफ v की वैल्यू रखो,
हम जानते हैं v ट्रांसवर्स है और ट्रांसवर्स की वैल्यू होती है r इंटू डी थीटा डी टी। ठीक, लिखना यहीं पर, सिंस u इज इक्वल टू रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू डी आर डी टी, छोटा छोटा लिख देना वैसे, और v के लिए लिख देना v इज इक्वल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा डी टी, ये लिख देना। बस अप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना आएगा। ये हमारे पास आएगा दिस इज इक्वल टू, ये तो अपनी जगह बरकरार, डी आर डी टी डी थीटा डी टी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनका डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस इसका करेंगे तो ये होगा डी आर डी टी, पहले आर का किए, थीटा वाला हिस्सा छूट गया, डी थीटा डी टी अपनी जगह बरकरार। अच्छा, प्लस आपकी आर को छोड़ देंगे, आर छूटा, डी थीटा डी टी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया डी टू थीटा डी टी टू, ये बन गया। इन दोनों को आपस में जोड़ दो, हमारे पास मिलता है टू डी आर डी टी डी थीटा डी टी, ठीक, और प्लस आर डी टू थीटा डी टी टू, ये बन गया। शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, काम मेरा हो चुका है। ठीक, जोड़ तोड़ करने को अब इसमें थोड़ा सा जोड़ तोड़ इधर उधर और मारा जा सकता है, इसको शॉर्ट करके फार्मूला बना सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पे प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि इसको और क्या लिखा जा सकता है। इस पूरे हिस्से को समेट के अगर लिखा जाए तो इस पूरे हिस्से को लिखा जा सकता है, यानी ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन एट कैपिटल P इज इक्वल टू, ठीक, इसे लिख सकते हैं 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा डी टी, डी थीटा डी टी, ये लिखा जा सकता है। पूरे पर r से मल्टीप्लाई कर दो और r से डिवाइड कर दो, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। वापस सुनना, पूरे पर r से मल्टीप्लाई करके r से डिवाइड कर दो, यानी इस दिन इसको लिखेंगे 1/r, और ब्रैकेट के अंदर में देखना ये कौन होता है, 2r डी आर डी टी डी थीटा डी टी, 2r डी आर डी टी डी थीटा डी टी, ये होता, और ये होता प्लस आर स्क्वायर डी टू थीटा डी टी टू। ठीक, जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो, इस हिस्से को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सोचो ये क्या मिलेगा, 2r और फिर r का करेंगे t के लिए डी आर डी टी, तो 2r डी आर डी टी, और साथ में बैठा है डी थीटा डी टी, और उधर का फिर r स्क्वायर छूटेगा तो साथ में डी टू थीटा डी टी टू, वो उधर वाला हिस्सा, बाकी बाहर बैलेंस करने के लिए 1/r ही है, तो ये फार्मूला आया। अच्छा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा इसको थीटा डॉट कर देंगे, यानी दिस इज इक्वल टू 1/r, ठीक, डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये होता है ट्रांसवर्स एक्सिलरेशन का फार्मूला, सीधे अप्लाई होगा 1/r डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट। इसके साथ इस चैप्टर में आर्टिकल ख़त्म होते हैं। अब अगला वीडियो हम इसके न्यूमेरिकल का उठाएंगे और इसके जम के न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे तुम लोगों की प्रैक्टिस बन जाए। न्यूमेरिकल पे हाथ खुलने हद दर्जे ज़रूरी हैं। इसके मान के चलो मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, क्योंकि टाइम अपने पास अच्छा खासा है, टाइम की कोई किल्लत हमें नहीं है अब।